भगवान बिहारी लाल की जय। ध्याये दाजानुबाहुं धृत शरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासो वसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीता मुखकमलमिलल्लोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं दधत मुरुजटा मंडलम रामचंद्रम। हमारे शास्त्रों में जिनके जो जो इष्ट देवी देवता हैं उन सब के कवच प्राप्त होते हैं। आपने देखा है कि जब युद्ध होता था तो सभी वीर व्यक्ति के शत्रु के मर्मस्थल पर ही वार करते थे। और मर्मस्थल माने ऐसा, मर्मस्थल का मतलब है कि जहां आघात लगने से व्यक्ति की मृत्यु हो ही जानी है, इसलिए उसको मर्मस्थल कहते हैं। जैसे गला, वैसे तो प्रधान ये है सिर, गला और वक्षस्थल। यदि इतने में कठोर आघात लगा तो व्यक्ति बचता ही नहीं है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, मर ही जाता है। लेकिन जिन योद्धाओं की छाती में लोहे का कवच रहता है तो भाला इत्यादि जो शत्रु मारते थे उससे उसकी रक्षा हो जाती थी। ऐसे ही हमारे शास्त्रों ने कहा कि शरीर यदि सुरक्षित है तो शरीर से प्राप्त होने वाले सुख, शरीर से होने वाला परोपकार आदि धर्म सब कुछ प्राप्त होता है। और यदि शरीर असुरक्षित है तो कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमारे यहाँ जो लोग गायत्री भक्त हैं उनके लिए देवी भागवत में गायत्री कवच है। जो भगवती दुर्गा के उपासक है उनके लिए युद्रयामल आदि जो ग्रंथ हैं उनमें भी कवच ऋषियों ने लिखे हैं। तो गायत्री कवच है, दुर्गा कवच है, सभी प्रकार के कवच हैं। जिसका जो इष्ट है, जो जिसका उपासक है, वो सभी उपासकों को अपने शरीर की रक्षा प्रधान रक्षा मान करके कवच लिखे गए हैं। ऋषियों ने अपने शरीर को पहले सुरक्षित किया है। किस किस से? विषयों से और बाहर के आघातों से। काम क्रोध लोभ मोह का आघात यह तप का नाश करता है, लेकिन अस्त्र शस्त्र, सिंह, व्याघ्र, सांप, बिच्छू ये तो स्थूल शरीर के आघातक है ना। ये स्थूल शरीर को ही काटते हैं और उसी से ही प्राण चले जाते हैं। और ये तो आप बिल्कुल ही नहीं सोचना कि किसी महापुरुष को सांप काटेगा तो नहीं मरेंगे। भक्ति करने से मृत्यु नहीं होती, भक्ति करने से सिंह व्याघ्र आदि का भोजन हमारा शरीर नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए कवच धारण करना चाहिए। इनका तो यंत्र बना करके कुछ लोग वक्षस्थल में गले में पहनते हैं, कुछ लोग दाहिनी बाहु में सोने चांदी तांबे इत्यादि में सब में यंत्र मंत्र बनते हैं। इसलिए यंत्र मंत्र के देवता तो जो जिसका उपासक है उसको उनके कवच का ऋषियों ने कवच बनाया है, उसको आप धारण करें फिर उपासना करें। अब देखिए एक राम रक्षा स्तोत्र है। श्री बुध कौशिक मुनि ने राम रक्षा स्तोत्र लिखा। भगवान राम आपकी रक्षा करेंगे। आपके शरीर में कितने अंग होते हैं आपने कभी देखा नहीं? तो सारा शरीर के किसी भी अंग में सांप काट लेगा तो मृत्यु होगी। कहीं ऐसा है कि जहाँ ना काटे और मृत्यु ना हो? आप विष पान करेंगे तो क्या मृत्यु नहीं होगी? अर्थात मृत्यु तो होगी ही होगी। इसलिए कवचों को अवश्य ही धारण करना चाहिए। संसार में शरीर को बचाना, शरीर की रक्षा करना बहुत ही कठिन है। शरीर की रक्षा कैसे? क्योंकि शरीर भोजन है सभी जीवों का।
इसलिए सांप बिच्छू भौतिक दुख है ये, और दैविक दुख भी है। बिजली गिर जाती है ना, बिजली गिरने से लोग समाप्त हो जाते हैं, अधिक वर्षा में समाप्त हो जाते हैं, अधिक भूख लगाए रोग हो जाए तो भी। इसलिए आपके शरीर में कवच के धारण करना की विधि लिखी गई है। राम रक्षा जो से भगवान श्री राम के भक्त हैं उनको श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ करके कवच धारण करना चाहिए। भगवती दुर्गा के उपासकों को दुर्गा कवच पर धारण करना चाहिए। गायत्री के उपासकों को अपने शरीर की रक्षा करने से मन प्रसन्न रहता, रोगों से रक्षा होती है। अब देखिए आपके शरीर में क्या क्या अंग होते हैं, तो सबसे पहले आँखें हैं, फिर 2 कान हैं, फिर नाक है, फिर जिह्वा है, फिर कंठ है, दोनों कंधे हैं, दोनों भुजाएं हैं, दोनों हाथ हैं, और हृदय है, और मध्य भाग हृदय का, और नाभि ये भी आपका अंग है, और कमर कटी भाग भी, और सक्थिनी कमर से लेकर के घुटने तक के भाग को सक्थी कहते हैं ये। और फिर ये कमर के माने घुटने के ऊपर का जो भाग है उसको ऊरू कहते हैं, घुटनों को जानू कहते हैं, और जंघा। और फिर नीचे पैर आ जाइए, पैर आपके अंग हैं, उनमें भी कोई हानि ना पहुँचे। और अंत में लिखा है 9वें इस राम रक्षा स्तोत्र के 9वें श्लोक में लिखा है कि रामो खिलम पपुः पातु रामो खिलम बपुः, भगवान राम हमारे संपूर्ण शरीर की रक्षा करें। भगवान के ही नाम है। अब ये जो लोग रक्षा के स्तोत्र पढ़ते हैं उसका फल 10वें श्लोक में लिखा। कौशिक मुनि बुद्ध कौशिक ने कहा, एताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत। लेकिन वो सुकृति होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप दिन भर पापी करो, दुकान में बैठो, दिन भर लोगों को ठगो, ब्याज में रुपया दो, 5-5 रुपया सैकड़ा ब्याज दे करके गरीबों को चूसो। उस व्यक्ति की रक्षा ये रक्षा कवच कर ही नहीं सकते हैं। जो दुष्कर्म करते हैं उनकी रक्षा देवी कवच, गायत्री कवच, राम रक्षा स्तोत्र कवच, कोई कवच रक्षा नहीं करेगा, उसको कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसलिए बुद्ध कौशिक मुनि ने कहा कि ये ताम राम बलोपेताम रक्षाम यह सुकृति पठेत। सुकृति सुकृत होता है पुण्य, अर्थात जिस व्यक्ति की रक्षा भगवान करते हैं तो भगवान को प्रिय कौन है, तो बोले सुकृति, जो सत्कर्म करता है, जो किसी के धन को अनर्गल ग्रहण नहीं करता है, जो ब्याज में ब्याज खाते हैं ना, और जो 1 रुपया की चीज़ 10 रुपया में देते हैं, जो लोग दूसरे की मजबूरी का फ़ायदा उठा करके उसको धन दे करके उसकी जायदाद ज़मीन छुड़ा लेते हैं, वो सुकृति नहीं है। व्यापारी सुकृति होता ही नहीं है, वो कितना भी, इसलिए उसको अपने दुष्कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। इसलिए बुद्ध कौशिक मुनि ने कहा कि ये राम रक्षा स्तोत्र हो, कोई भी कवच तभी कवच बनेगा जब वह सुकृति होगा। यदि पुण्यात्मा नहीं है, वह किसी के धन का हरण करता है, स्त्री का हरण करता है, तो देखो ना राम जी की रक्षा किन किन लोगों ने, कौशल्या भी करती थी भगवान के नामों से। भगवान श्री कृष्ण की अंगों की कवच बना करके यशोदा बोलती थी, ब्राह्मणों को बुलाती थी, दान करती थी, पुण्य करती थी, ये सब सुकृति है। इसलिए राम बलोपेताम रक्षाम, भगवान श्री राम के बल से परिपूर्ण रक्षा कौन, यह सुकृति पठेत। यदि कोई पुण्यात्मा पढ़ेगा तो भगवान को प्रिय है, तो भगवान तो अच्छे आदमी की रक्षा करेंगे ना, दुष्ट की रक्षा तो सरकार भी नहीं करेगी, उसको भी तो सजा होती है। वो कैसा भी पापात्म पुण्यात्मा हो, कोई डाकू है, डाका डाल करके और सबको अन्न बांटे, पैसा बांटे, तो उसकी रक्षा सरकार क्यों करेगी। और यदि ये रक्षा भगवान करेंगे तो फल लिखा है राम रक्षा स्तोत्र का 10वां श्लोक है, सचिरायु
सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत। आहा, वह व्यक्ति अल्पायु नहीं होता, चिरायु होता है। जितनी आयु वह ले करके आया है वह निरोग हो करके, निरोग रह करके उसको भोगता है। और सुखी, सुखी अर्थात सुख कौन भोग सकता है? जिसका शरीर स्वस्थ होगा अर्थात निरोगी भी होगा। पुत्र नहीं होता तो पुत्री अर्थात पुत्र वाला हो जाएगा। यदि वह सब जगह उसको विजय प्राप्त नहीं होती, शत्रु पराजित कर देते हैं, तो विजयी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगवान श्री राम का भक्त श्री राम रक्षा स्तोत्र के कवच से सुरक्षित होगा वह अहंकारी नहीं होगा। विनयी भवेत, वो नम्रता वाला हो जाएगा। बोले ये रक्षा कहाँ कहाँ करेगा भाई? लोग कहते हैं ना कि हम चाहे जहाँ चले जाए तो, बोले पाताल भूतल व्योमोच्चारिणश्छद्मचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्ते रक्षितम राम नाम भी। बुद्ध कौशिक जी ने कहा कि राम नाम भी रक्षितम, जो इस श्री राम रक्षा स्तोत्र राम नामों से सुरक्षित कवच धारण करने वाले व्यक्ति को वो पाताल में चला जाए, भूतल पूरी पृथ्वी में भ्रमण करता रहे, व्योम आकाश में भ्रमण करे, तो लेकिन जो छद्मचारी हैं, वेश बदल करके बाद पाताल में, भूतल पृथ्वी में, व्योम आकाश में राक्षस दैत्य घूमते हैं, वो ऐसे राम रक्षा कवच स्तोत्र से सुरक्षित को दृष्टुम अपि न शक्ता, वो देख नहीं सकते। जब उनको आप दिखेंगे तभी तो आपको आघात पहुंचाएंगे, जब आप दिखेंगे ही नहीं तो तो इसलिए आपको सभी जो जिसका उपासक हो वह अपने अपने कवचों से सुरक्षित हो। भोजपत्र में लिख करके दाहिनी बाहु में अथवा कंठ में धारण करे, संसार में उसकी कहीं पराजय नहीं होती, सदा निरोगी रहता है, पूर्ण आयु जीता है। बोलिए भक्तवत्सल